तो आपके घर में जो धर्म ग्रंथ है उसका नियमित पूजन करो। पूजन न हो सके तो उस धर्म ग्रंथ को नमस्कार करें, ये धर्म ग्रंथ का आदर करें। गायन्ति यो अहर्निशम, जो व्यक्ति दिन रात ग्रंथ का पारण करते हैं, पाठ करते हैं, और मैंने बहुत लोगों को देखा भी है, घर में जब जब फुर्सत मिलती है तब तक वो धर्म ग्रंथ को लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन अब दुनिया बदल गई है। पहले के हमारे पूर्वज, हमारे सभी हमारे वडील थे, वो लोग जब फुर्सत में तब कोई धर्म ग्रंथ लेकर बैठ जाते थे तो पढ़ने लगते थे। अब जब फुर्सत मिलते तब टीवी शुरू कर देते हैं। थोड़े से फुर्सत मिली, टीवी में जो कोई धार्मिक चैनल कोई प्रवचन सुने तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत कुछ सुनने के लिए, देखने के लिए बैठ जाते हैं। ये भी नहीं हो, आप तो मोबाइल खोल लो, जो आपको चाहिए इनमें से आपको मिल रहा है। इसलिए बहुत हृदय से हमारा आदर है, आपके घर में कोई भी धर्म ग्रंथ हो, नियमित उनका पारायण करे, इनमें से बहुत कुछ ऊर्जा मिलेगी। और शिव महापण ग्रंथ के लिए कहा सप्त संहिता मादरा, 7 संहिताओं के साथ जो कोई मनुष्य एक बार शिव महापण ग्रंथ का पाठ करें, पारायण करें, परिपूर्ण पठेदे अस्तु तो सा जीवन मुक्त उच्चते। वो मनुष्य जीवित होते हुए भी वो मनुष्य मुक्त मनुष्य है। मुक्ति के लिए कोई साधना, कोई उपासना, कोई अनुष्ठान, कोई अर्पण, कोई समर्पण, कोई कुछ करे न करें कोई बात नहीं, लेकिन एक बार प्रथम से लेकर अंतिम तक शिव महापण ग्रंथ का पाठ कर लीजिए। और दुनिया करे न करे, लेकिन महादेव के भक्तों तो एक बार शिव महापण ग्रंथ का पारण करना ही चाहिए, एक बार तो पढ़ना ही चाहिए। सुनो और सुनाओ, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये शिव महापण ग्रंथ का श्लोक है, एत शिव महाप्रणम। एत शिव पुराण, ये शिव महापण ग्रंथ आपके समक्ष जो ग्रंथ हैं उनकी बात भगवान व्यास जी कर रहे हैं। इनमें कितनी संहिता? सप्त संहिता मादरा। आदर के साथ, करने खातर कर लिया नहीं भाई, आदर के साथ मादरा, मान सम्मान के साथ इस ग्रंथ का पाठ करें, पारायण करें, अधूरा नहीं, परिपूर्ण पठेद्यस्तु। अभी कोई मिला था और मुझे पूछ रहा था कि ऐसी कोई बात है कि पुराण को कभी पूरा नहीं करना चाहिए, अधूरा छोड़ना चाहिए? क्योंकि आदत हो गई ना, भोजन करते तो अभी जूठा छोड़ देते अधूरा, तो ग्रंथ का पाठ करते तो भी अधूरा छोड़ देते हैं। और मैंने कहा परिपूर्ण पठेद्यस्तु, और प्रथम से लेकर अंत तक पढ़ सकते हैं। लेकिन दुनिया में इतनी गलत फहमी फैली, किसने फैलाई पता नहीं, लेकिन बहुत सारी गलत फहमियां हैं। और कोई लोग तो धर्म के नाम पर लोगों को इतना डराते हैं, ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। अरे ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ भी करो लेकिन आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। और शुद्ध भाव ये सिद्धि का द्वार है। सिद्धि के लिए दिवस रात्रि तपस्या करो, कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन शुद्ध भाव ये सिद्धि का द्वार है, वहां से सिद्धि प्रवेश करती है। इसलिए कहा परिपूर्ण पठेद्यस्तु तो सजीवन मुक्त उच्यते। सजीवन मुक्त उच्यते। जो मनुष्य परिपूर्ण शिव महापण ग्रंथ का पाठ करेगा, उस मनुष्य के लिए कहा वो मनुष्य जीवित होते हुए भी वो मनुष्य मुक्त रहेगा। मुक्त मतलब कोई बंधन में नहीं पड़ेगा। हम लोग बंधन में हैं, परिवार के बंधन में, समाज के बंधन में, बहुत सारे कर्मों के बंधन में। हम कोई मुक्त नहीं है, हम निरंतर बंधन में पड़े, और बंधन बढ़ता जा रहा है, बंधन कम नहीं हो रहा। हम सब संसारी सन्यासी सब लोग बंधन में ही गिर रहे हैं ना। संन्यास लिया कुछ भी नहीं था, हम अलगारी फकीरी से जी रहे थे हम, लेकिन मन में विचार है चलो आश्रम बनाएंगे, आश्रम में और 2-3-4 कमरे बन जाए, और कुछ परिकल्प खोले, बंधन 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 बंधन।
और कुछ करे और कुछ करे और कुछ करे और कुछ करे, जितना करो इतना डिस्टर्ब। हर जीवात्मा के लिए वही है। हमारे संसारियों के लिए घर बनाया, इससे बड़ा घर बनाया, बस परिवार, इससे बड़ा परिवार, इससे बड़ा परिवार, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा, इतना बड़ा मान सम्मान, इतना बड़ा बैंक बैलेंस, निरंतर बंधन 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 बंधन। ये जीवात्मा का एक सबसे बड़ा उलझन भरा हुआ प्रश्न है, बंधन। तो शिव महापणम तिलकम खलु सत पुराणम, एक ग्रंथ सभी पुराणों में तिलक समान है और सत्य वस्तु से भरा हुआ ग्रंथ है, वेद सम्मत है। ऋषि भारती जी वेद पढ़े हैं, वेदांत पढ़े हैं, और बहुत बहुत कठिन है, कोई छोटी बात नहीं वेद पढ़ना। हम तो पुराण के वक्ता है, लेकिन वेद की व्याख्या करना, वेदांताचार्य बनना, इसमें गोल्ड मेडलिस्ट होना, ये बहुत पुरुषार्थ का फल होता है, कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे महात्मा बहुत कम होते हैं। अभी हम ब्यावर कथा के लिए गए थे, हमारे महामंडलेश्वर कपिल मुनि जी महाराज थे, तो बहुत सरल थे, बहुत सरल व्यक्तित्व था और बहुत प्रेमाळ भी थे। और सच्चा संत प्रेमाळ ही होता है, दूसरों को मान सम्मान देने वाले संत होते हैं। तो उसने हमारे साथ वार्तालाप किया, और जिन संस्कृत पाठशाला में जो वो पढ़े थे, वही संस्कृत पाठशाला में मैं पढ़ा था, और इतनी खुशी हुई। और इतना बड़ा विद्वान होते हुए भी इतनी सरलता, इतनी नम्रता, विनम्रता थी। ब्यावर में उसका आश्रम है, कपिल मुनि जी महाराज, हरिद्वार में भी है, 15 आश्रम की, लेकिन बहुत सरल व्यक्तित्व थे। वेदांत पढ़ा, अभी जो टेलीविजन में आप देख रहे हैं, कथा ऐसे ही सुनते थे, वो आंख बंद करके इतनी मग्न होकर कथा सुनते थे। इसलिए महात्मा पढ़ा लिखा होना चाहिए। कोई भी महात्मा की शोभा उसका श्रृंगार नहीं है, उसकी विद्वत्ता उनकी शोभा है, उनकी पहचान है। इसलिए मैं गौरव करता हूँ ऋषि भारती के लिए, आपने वेदांत में गोल्ड मेडलिस्ट किया है। वर्तमान युग में पढ़े लिखे साधुओं की जरूरत है भाई। वर्तमान युग में लिखे पढ़े हुए लिखे, दूसरों को कुछ दे सके, दूसरों को कुछ देने का आपके पास होना चाहिए। ऐसे ही फकीरी लेकर घूमना फिरना आपका आत्म कल्याण के लिए होगा, लेकिन समाज के लिए हमारी विद्वत्ता बहुत बड़ा आशीर्वाद रहेगा। इसलिए बहुत मैं आदर करता हूं बड़े लिखे महात्माओं का। वेदांत सम्मत ग्रंथ है, और जो को उसका श्रवण करेंगे, उसका पाठ करेंगे, पारण करेंगे, सुनेंगे और दूसरों को सुनाएंगे, उसकी गति नहीं, उसकी परम गति रहेगी। और भगवान शंकर जी उनका आदर करेंगे, महादेव उनको प्रेम करेंगे। और ये श्लोक में गाया है, ये व्यास जी ने शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में कहा है, जो कि पहला दिन है, थोड़ा सा महात्मय, थोड़ी सी महिमा जरूर गाना ही चाहिए। शैवं पुराणं तिलकं खलु सत्पुराणं। तिलक हमारे लिए शुभ है, लेकिन हम सब इतने नीचे गिर रहे हैं, लोगों को तिलक करने के लिए शर्म आ रही है। हम क्या उनके पास से अपेक्षा रखेंगे। अभी मैं कर्नाटक गया था, लिंगायत संप्रदाय था, और शंकर भाई पाटीदार परम शिव भक्त थे, संगमेश्वर महादेव था और वांझलखेड़ा गांव था। तो लिंगायत संप्रदाय तो परम शिव जी को समर्पित रहते हैं। मैंने इस गांव में देखा, छोटा सा बालक से लेकर वयोवृद्ध तक किसी का भाल खाली नहीं था, सबके भाल में भस्म का त्रिपुंड था। उनको देखकर मैं बहुत खुशी व्यक्त करता था कि मैं पहली बार मैं देख रहा हूं, स्वयंभू सब थे, स्वयंभू। घर से बाहर निकला तो भस्म का त्रिपुंड करके ही निकलता है। और हमारे कर्नाटक में आश्रम है, श्री श्री कुमार स्वामी, 108 साल के आसपास की उम्र है उसकी। 10,000 बच्चे उनके गुरुकुल में पढ़ते हैं। लेकिन एक गुरुकुल का नियम है, ये गुरुकुल के द्वार पर एक भस्म रखे जाते हैं,
कोई भी गुरुकुल में प्रवेश करे विद्यार्थी विद्यार्थिनी, भस्म के त्रिपुंड के बिना कोई गुरुकुल में प्रवेश नहीं कर सकता। उसकी पहचान थी वो। इसीलिए तिलक हमारी शोभा है, तिलक हमारा संस्कार है, तिलक आत्मा का स्वागत है। ऐसा मैं नहीं कहता कि आप भस्म का त्रिपुंड करो, तुम्हारी शिव परंपरा में भस्म का त्रिपुंड है, तो आप माता के उपासक है तो कुमकुम की बिंदी करो, वैष्णव उपासक है तो भगवान विष्णु की परंपरा में, कृष्ण उपासक है तो यही परंपरा, राम जी की उपासक है तो राम जी की परंपरा। हमारे एक मोक्ष मार्गी परिवार है, ये लोग बोलते हैं तो जय परमात्मा ऐसा बोलते हैं, तो उसका सिंबल कुछ अलग है। उसका सिंबल देखकर हमको पता लग जाता है कि ये मोक्ष मार्ग है। भगवान स्वामिनारायण के सभी आश्रित लोग भगवान का तिलक करते तो पता लग जाता है कि स्वामिनारायण संप्रदाय को समर्पित है। हमारा बाल कभी खाली नहीं होना चाहिए। यहां तिलकम शब्द क्यों है? क्योंकि तिलक हमारे लिए श्रेष्ठ है, लेकिन हमारा सबका दुर्भाग्य है, इनमें भी बहुत कम लोग हैं जिनके बाल में तिलक है। आजकल बहनों भी क्या तिलक नहीं करती, बहनों को प्लास्टिक का विवाह लगाती हैं। बहनों ने क्या अपने कपाल में तिलक किया? चंदा कुछ भी नहीं, प्लास्टिक लगाया है। नहीं कुमकुम की बिंदी, नहीं चंदन की बिंदी, न भस्म की बिंदी। और मुझे पता नहीं वो प्लास्टिक की तरफ किसने आपको प्रेरित कर दिया, पता नहीं। रेडीमेड प्लास्टिक। और बहन कहती है कि ये चंदा हमारा पति है तो पति प्लास्टिक का, और ये गुंदर से जहां हो या चिपक जाए। इसलिए कुमकुम की बिंदी, चंदन की बिंदी, भस्म की बिंदी, इसलिए शब्द दिया तिलकम। इसे आज से हम संकल्प करें, हम भाल में तिलक करेंगे, हम भाल में बिंदी करेंगे। ये हमारी पहचान है, ये हमारी संस्कृति भी है, और ये आत्मा का स्वागत भी है, आत्मा का सम्मान भी है। इसलिए भाल कभी खाली नहीं होना चाहिए। हम सब हमारा परिचय दीजिए। बहुत लोगों तो दूर से हम पहचान जाते हैं कि ये हिंदू नहीं है, उसकी मुखाकृति से पता लग जाता है, उसके चिन्हों से पता लग जाता है कि ये गैर हिंदू है। और हम लोग, इसलिए मेरे बहनों भाइयों सबको मेरी प्रार्थना है। हमारी परम शिवभक्त बहन है, बड़ी प्रोफेसर है, बड़ी इंदौर में मध्य प्रदेश में है, लेकिन अपनी प्रोफेसरी करने के लिए जाते हैं तो भाल में भस्म का त्रिपुंड करके जाते हैं। बहुत लोग टीका करते रहते, बहुत लोग उन पर हंसते हैं। बोले है बोलवा जो कहे ने कहवा जो एवा रे अमो एवा तमो कहो छो तेवा, भक्ति करता भ्रष्ट थशो तो करशो दामोदरनी सेवा। लोगों के सामने देखने से आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकोगे। दुनिया तो बोलती रहेगी, कहती रहेगी, कहती रहेगी, कहती रहेगी, लेकिन आपको क्या करना है, आपको कहां जाना, आपको कहां पहुंचना है, ये आपको तय करना है। लेकिन हम लोग तो दूसरा क्या बोलेंगे, दूसरा क्या कहेंगे, दूसरा मेरे लिए क्या सोचेंगे, ये उसके नजरिया है। आपका नजरिया क्या है और आपको कहां पहुंचना चाहते हैं, इतना तो जरा सोचे। इसलिए अभी गिरिबाबा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, हमारी आस्था टीवी के माध्यम से, जो हमारी गुजरात के सदविद्या चैनल के माध्यम से जो कथा सुन रहे हैं, मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ, किसी कोई बोलेगा कहेगा उन पर ध्यान न दीजिए, लेकिन आज से संकल्प करें हमारे का भाल कभी खाली नहीं होना चाहिए, भाल में बिंदी होनी चाहिए। ये हमारा सम्मान है। એટલે એટલું તીખું વાગે છે ને કે આમ મગજમાં વાગે છે, તો તડકો છે, આમ ઘેરું વગાડને આમ ઘેર शिव महापणम तिलकम खलु सत पुराणम, शिव महापण ग्रंथ के लिए कहा। शिवं पुराण तिलकम खलु सत्पुराणम, सत्पुराणम वेदांत वेद विलसत पर वस्तु गीतम, यो वे पठेच शृणुया परमादरे। आदर के साथ जो श्रवण करते हैं, सिर्फ सुनना नहीं, आदर के साथ जो श्रवण करते हैं, उसके लिए कहा, क्या कहा?
शंभो प्रियः सही लभे परमागति वे। शंभो प्रियः सही लभे परमागति वे। उसकी गति उसकी परम गति होगी, वो जीवात्मा मुक्त रहेगा। और महादेव जिनको प्रेम करते हैं, महादेव जिनका आदर करते हैं, जीवात्मा की कितनी बड़ी महिमा होगी, क्या महिमा होगी। लेकिन हमारा सबका बहुत दुर्भाग्य है, हम जीवन की व्यवस्था के लिए पूरा जीवन खत्म कर देते हैं। हमारी स्वयं की व्यवस्था के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है। बहुत कम लोग हैं अपने स्वयं की व्यवस्था करने वाले, जीवन की व्यवस्था करते हैं, मकान बनाते हैं, जमीन जागीर इकट्ठा करते हैं, बहुत बड़ा बैलेंस करते हैं बच्चों के लिए, मेरी 7 भेड़े खाए तो खाली ना हो, ऐसी व्यवस्था के लिए पूरा जीवन पूरा जीवन पूरा जीवन। और बहुत कम लोग हैं तो अपने स्व की व्यवस्था करने वाले होते हैं, आत्म कल्याण के लिए जो प्रेरित होते हैं। शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान व्यास जी ने एक बहुत बड़ी बात की है कि जो अपने शरीर को मार देता है वो आत्मघाती नहीं है। कई लोग जहर पीकर मर जाते हैं, कई लोग जलकर मर जाते हैं, कई लोग ट्रेन के नीचे। आज सुबह में इंटरव्यू में मुझे पूछा गया था आत्महत्या के बारे में, तो मैंने तुरंत उसको जवाब दिया कि कल ही हमारी जो कथा पूर्ण हुई तो वहाँ PSI हमारे क्षत्रिय समाज के पुलिस अधिकारी थे, उसकी धर्मपत्नी ने मुझे एक बुक दी थी, राम शर्मा आचार्य जी की। इस बुक का नाम था मरवानी उतावल न करो। गुजराती में हर भाषा में मिलता है, मरने की जल्दी ना करो। और भगवान ने जीवन दिया है तो लंबे समय तक धरती पर रहने के लिए प्रयास करो। 100 साल से ज्यादा रहो धरती पर, क्योंकि दूसरी बार इस धरती पर रहने के लिए अवसर मिले ना मिले किसी को पता नहीं। ये जो अवसर मिला है, अभी तक कथाओं में क्या चला, अगले जन्म की बात की, अगले जन्म की बात, क्या अगला जन्म यार, कोई नहीं है अगला जन्म की बात संदेश देने वाला। इसलिए मैं भगवान को रोज प्रार्थना करता, भगवान हजारों लोग रोज मर रहे हैं और कोई व्यक्ति को आप इतना परमिशन दीजिए कि कोई मरे और मोबाइल साथ में ले जाए, वहां से कोई तस्वीर भेजे और दूसरे जन्म की कोई माहिती हम तक पहुंचे। इसलिए दूसरे जन्म तीसरे जन्म के बाद छोड़ो, जो जन्म मिला है उसको जागरूक करिए, उनके प्रति कार्यरत हो जाए। जो मिला है उनके प्रति जागृति बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक है। तो भगवान व्यास जी ने कहा है जो कथा श्रवण कर रहे हैं उसका जीवन धन्य है। ये व्यास जी के सभी आशीर्वाद है, एक एक पंक्ति व्यास जी का प्रसाद है, एक एक शब्द कर्ण रसायन है, एक एक शब्द हमारे आत्मा औषधि माने जाते हैं। ये भगवान व्यास जी ने हम सब के लिए गाया है, जो कथा सुन रहे हैं और जो कथा गा रहे हैं। ये जो बुक आप जो टेलीविजन में देख रहे हैं, गुजराती में लखेलू है, वહેલા મરવાની ઉતાવળ નહીં કરવી। आज मैंने हवार में इंटरव्यू में પણ पूछવામાં આવ્યું कि आत्महत्या के बारे में। मैं तो आत्महत्या वो करता है जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, जिनके जीवन में कोई साधु का संग नहीं है, वो आत्महत्या करता है। जो आध्यात्मिक है ना, वो कभी आत्महत्या नहीं करेगा, कभी नहीं। कथा जीवन देती है, कथा जीवन जीने के लिए कुछ औषधि देती है, इसलिए कथा तो सुनना ही चाहिए। ऐसा नहीं कह रहे 24 घंटे कथा सुनो, एक घड़ी आधी में पुनियाद, थोड़ी मिनटों के लिए कथा सुने। बहुत लोग हैं नियमित कथा का श्रवण करते हैं, तो सभी पंक्ति व्यास जी का आशीर्वाद है। ध्यान दीजिए, हम सबको कह रहे हैं तवेव जीवनं धन्यं। जो कथा सुन रहे हैं उसके लिए कहा उसका जीवन धन्य है। एक बात याद रखना, यहाँ ज्ञाति जाति वर्ण भेद नहीं है, सिर्फ मनुष्य जाति के लिए। अरे मनुष्य जाति के लिए नहीं, सिर्फ जीव मात्र के लिए गाया है, सिर्फ जीव मात्र के लिए। इसलिए कहा जीवनम धन्य, जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं उसके लिए कहा।
तवेव जन्म सफलम। जो कथा श्रवण करता है तवेव जीवनम धन्य तवेव जन्म सफलम। जो कथा सुन रहा है उसका जन्म लेना सफल है। और आगे बहुत सुंदर कहा, तवेव जननी धन्या। जो कथा सुन रहे हैं उसकी मातोश्री धन्य है। और तवेव जनको धन्य। जनको मतलब पिता, उसके पिता भी धन्य है, उसकी मातोश्री भी धन्य है जो कथा श्रवण करते हैं। और आगे कहा, तवेव कुल उत्कृष्टं सत्यं सत्यं न संशय। उसका कुल धन्य है, उनकी परंपरा धन्य है, उनके पूर्वज धन्य है जो भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। और व्यास जी को कहना पड़ा, सत्यम सत्यम न संशय। मैं कहता हूं वो सत्य है, वो सत्य है, इनमें कोई संशय न करे। हर एक मनुष्य का ऐसा स्वभाव है, वो संशय करता रहता है, संशय कर छोटे छोटे बातों में निरंतर संशय करने वाला प्राणी ये मनुष्य है। कभी कोई पशु, कोई पक्षी, इनमें संशय शब्द नहीं है और संशय का कोई दुर्गुण भी इनमें नहीं है। और मानव जाति में सबसे बड़ा दुर्गुण संशय है। छोटी छोटी बातों में निरंतर संशय 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 करता रहता है। और संशय से जीवन नहीं होता, जीवन श्रद्धा से होता है। लेकिन मनुष्य जाति का स्वभाव है अनुकरणीय, अनुसरणीय, दूसरे जैसा बनने का प्रयास करते हैं। जरूर महाजन का ताजा पंथा, जो महापुरुषों जो जीवन जी रहे हैं उसके कदम कदम पर चलिए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन कभी ऐसा अनुसरण नहीं करना चाहिए कि आपके जीवन को डिस्टर्ब करे। लेकिन हम सही वस्तु का अनुसरण कम करते हैं, गलत वस्तु का अनुसरण ज्यादा हम कर लेते हैं। इसलिए कहा सत्यम सत्यम न संशय। और मैं श्रद्धा से कहता हूं, जिनके हृदय में महादेव की भक्ति है वही जीवन धन्य है। ये व्यास जी ने गाया है। यतः सदा शिवे भक्ति दृशि त्वयि राजते। दृशि त्वयि राजते। जिनके हृदय में महादेव की भक्ति है सफलम जीवितम, उसका जन्म लेना सफल, उसका जीवन सफल। लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनके हृदय में भगवान की भक्ति निरंतर रहती है। कम लोग होते दुनिया में और सबको भक्ति नहीं मिलती। और हम दुनिया में देखते हैं लोग जीव जंतु की तरह, कीड़े मकोड़े की तरह अपना जीवन पूरा कर देते हैं। 2 टाइम की रोटी कमाने में अपना जीवन को खत्म कर देते हैं। कोई भक्ति नहीं, कोई साधना नहीं, कोई उपासना नहीं, कोई परमात्मा के प्रति कोई रति नहीं। ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत लोग, अकल्पनीय लोग हैं। इनमें से हम लोग हैं। कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीने वाले लोग जो निरंतर निरंतर घूमते फिरते रहते हैं, इनमें से हम लोग बाहर निकले और आज हम भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। इसलिए कृतार्थ हम, कृतार्थ हम। अपने जीवन को कृतार्थ माने, अपने जीवन को धन्य माने। कितने लोग दुनिया में हैं 2 टाइम की रोटी कमाने में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। कभी सत्संग नहीं, कभी पूजा नहीं, कभी अर्चन नहीं, कभी दर्शन नहीं। और हम सब पर भगवान ने कितनी कृपा की कि आज हम 3 घंटे भगवान को सुन रहे हैं, आज हम कथा श्रवण करते रहे। इसलिए कभी कभी जीवन में दूसरा व्यक्ति आपको शाबाशी दे, क्यों इंतजार करते हैं? आप स्वयं आपके जीवन को शाबाशी दे, वाह शाबाश, वाह शाबाश। तो आज भगवान की कथा में बैठा है। तू घर में 10 मिनट एक स्थान पर बैठ नहीं सकता और आज तू 3 घंटे बैठ गया, शाबाश शाबाश। अपने जीवन को कृतार्थ माने, अपने जीवन को शाबाशी दीजिए।
और मैं बहुत आदर के साथ कहता हूं, आप कोई खेत में नहीं बैठे हैं, आप कोई धरती पर नहीं बैठे हैं, आप लंबे नारायण और काशी विश्वनाथ महादेव और शंकर जी की गोद में बैठे हैं। ये कथास्थल भगवान की गोद है, कथास्थल भगवान का सानिध्य है, कथास्थल भगवान का चरण है। इसलिए हम 3-4 घंटे भगवान की कथा में बैठते हैं। ये हमारा जीवन धन्य है, हमारा जीवन सार्थक है। इसलिए कथा सुनना कोई छोटी बात नहीं है। कथा जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं कथा गा रहा हूं इसीलिए नहीं कह रहा हूं। शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान व्यास जी ने कहा है कि कथा जो सुन रहा है रुद्र एवं संशय, वो साक्षात रुद्र तुल्य है। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का जो मनुष्य भगवान की कथा सुन रहा है वो साक्षात रुद्र तुल्य है। वो तीर्थ का प्रतीक है, वो देवताओं का स्वरूप है, वो दर्शनीय है, वो प्रणम्य है, वो वंदनीय है। और भगवान व्यास ने तो वहां तक कह दिया, कभी 4 धाम की यात्रा आप न कर सको, लेकिन कोई व्यक्ति कथा सुनकर जा रहा है, उनका दर्शन कर लीजिए तो 4 धाम की यात्रा का फल मिलेगा। ये भगवान की कथा की महिमा है। लेकिन कौन समझे भाई? हम 3 घंटे पिक्चर देख सकते हैं, देखना ही चाहिए, और 3 घंटे भगवान की कथा में बैठना ये जीवन में बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि जो कथा सुनते हैं वो बहुत पुण्यवान रहते हैं। जो कथा सुनते हैं उन पर बहुत सारे परमात्मा की कृपा रहती है। कथा सुनते उसके पूर्वजों का कोई पुण्य होगा। वैसे आप कथा में नहीं बैठते, आप घर में ऐसे शुरू करके आप आराम कर सकते थे। आप घर में बैठकर टीवी के सामने आपके मोबाइल में कथा सुन सकते थे, लेकिन ये सब कुछ आपने छोड़ दिया और आप कथा में बैठे हैं। और भगवान के सानिध्य में बैठकर आप भगवान की महिमा सुन रहे हैं। और ये कथा हम सबको मिली, ये हमारे विश्वेश्वरी भारती जी का बहुत पुरुषार्थ है। उसका बहुत बड़ा भाव था। सालों उसके हृदय में कथा के आयोजन के लिए एक भाव एक फलित हुआ था। और मैं बार बार कहता था भारती जी को कि तो माता जी बहुत जिम्मेदारी की बात है, ये सब छोटी बात नहीं है। और एक ही उसके मुख में से शब्द निकलता रहता है, नहीं कभी न कभी मेरा महादेव करे मुझे शिव महापुराण कथा का आयोजन करना है। आज उनका संकल्प पूर्ण होने के लिए भाव भावा करम शिवम, जो भाव प्रकट करेंगे वही आपको मिलने वाला है। जो हृदय में होगा वही मिलेगा। इसलिए भाव विश्वेश्वरी भारती जी का और हम सबको अवसर मिल रहा है। और मैं बहुत आदर करता हूँ ऋषि भारती जी का। उसने बहुत मेहनत की, बहुत पुरुषार्थ किया। और इस कथा में जिन्हों भाई बहनों ने गांव गांव में, सनाथल में, आजू बाजू के गांव ने लोगों ने इस कथा आयोजन में जो सहकार दिया है। पहले दिन है मुझे बहुत परिचय सबका नहीं रहता, लेकिन नामी अनामी जिन्होंने कथा आयोजन में योगदान दिया है, मैं हृदय से, बहुत हृदय से मैं उसका आदर करता हूँ और मेरा हृदय से प्रणाम है। छोटा सा आपका योगदान ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब तो पहला दिन है, धीरे धीरे कथा में प्रवेश करेंगे हम और बहुत सारी बातें महादेव के बारे में हम सुनने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब शिव जी को प्रणाम करेंगे, माता भवानी को प्रणाम करेंगे और गणेश जी को प्रणाम करेंगे, क्योंकि पहला दिन है ना। इतने साधु महात्मा बता रहे तो सबको प्रणाम किया, सबका आदर किया, सबका सम्मान किया। तो अब सभी देवताओं का भी सम्मान, देवताओं का भी आदर करेंगे। इससे पहले छोटा सा कीर्तन करेंगे भाव से और आदर के साथ मेघ करेंगे। देवा दया करो, जय शिव महादेवा दया करो, जय शिव
दया करो जय शिव महादेवा दया करो जय शिव महादेवा दया करो शिव महादेवा दया करो जय शिव महादेवा दया करो जय शिव महादेवा दया करो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जय जय शिव महादेवा जय शिव महादेवा दया करो 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 ताली महादेव ने वाहले, ताली से स्फूर्ति मिलती है।